इमली सभी को चेतावनी देती है कि अगर अर्पिता की शादी में कोई दहेज देता है उसको उसका बुरा परिणाम भुगतना होगा। आर्यन को डेकोरेटर बताते हैं कि इमली ने सारी अरेंजमेंट करवा दी है। इमली को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और वही माधव बीच में आ जाता है। माधव ने इमली से पूछा कि उसने उसे मेल बॉक्स में रिपोर्ट भेजने के लिए कहा था, लेकिन उसे अभी तक बॉक्स नहीं मिला। इमली उसे समझाती है कि वह ईमेल बॉक्स के बारे में बात कर रही थी, उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। आर्यन माधव को शादी में शामिल होने के लिए कहता है। माधव नर्वस महसूस करता है और इमली उसे बताता है कि आर्यन भले ही रूखा लग रहा हो, लेकिन एक साथी के रूप में वह सबसे अच्छा है। इमली फिर विषय को बदल देती है और बोलने में अजीब महसूस करती है। वह पानी पीती है और दोनों एक दूसरे का सामना करने में झिझक महसूस करते हैं। एक लड़की उन दोनों को बाहर से देखती है। आर्यन इमली से कहता है कि वह थोड़ा नर्वस महसूस करता है और वह आज अर्पिता का सामना नहीं कर सकता। वह उसे रोकती है और रोने के लिए कहती है कि उसने उससे वही बात कही थी जब उसका दिल टूट गया था। उसे अपना दर्द छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे बाहर निकालना चाहिए। वह झिझकता है और वह कहती है कि उसकी अपनी तकनीक है। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसे उस व्यक्ति को याद करने के लिए कहती है जो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा और जिसके साथ वह सुरक्षित महसूस करता है। आर्यन अपनी आंखें बंद करने के बाद इमली को देखता है और इमली से पूछता है कि क्या ये सच है कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। इमली के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। अर्पिता उनके पास आती है और उन्हें ये कहते हुए चिढ़ाती है कि वे हनीमून पर नहीं गए हैं, इसलिए वे उससे मिलने के बजाय एक दूसरे में खो गए। इमली अर्पिता की तारीफ करती है और वह आर्यन की हालत समझ जाती है। वह उसे गले लगाती है और भावुक हो जाती है। वह कहती है कि वह उसे सबसे ज्यादा मिस करेगी। उनका कहना है कि उनके पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। वह अपने आंसू छिपाते हुए निकल जाता है और फिर अर्पिता को देखने के लिए वापस मुड़ जाता है।